जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है नाज़िया इलाही खान और उनसे बात करेंगे जो देश में बुर्का और नकाब को लेकर जो एक विवाद छिड़ा हुआ है और कई सारे ऐसे मामले हैं जिसमें अलग-अलग हमें स्टैंड्स लोगों के नज़र आ रहे हैं। उस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। नाज़िया, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। और मैं फिर हाजिर हूँ अंबर जैदी जी के साथ उनके चैनल पर। मैं बहुत आभारी हूँ अंबर जैदी जी की, जो मेरी छोटी बहन है, कि वो मुझे बुलाती हैं। बहुत धन्यवाद नाज़िया आपका। नाज़िया, देश में हमने 2 एक ऐसे वारदात देखी। एक तो नीतीश कुमार जी जिन्होंने एक जो महिला डॉक्टर है उसका नकाब खींच दिया और उसको अपने हाथ से हटाने की कोशिश की, जो कि हम उसको जस्टिफ़ाई बिल्कुल नहीं कर सकते, जो जैसा कि उन्होंने किया, जैसा कि दिखाई दिया। और दूसरा ही उत्तर प्रदेश के शामली की एक घटना, जहाँ पर ताहिरा को इस वजह से उसके पति ने मार दिया क्योंकि वो अपने पड़ोस में बिना बुर्के के चली गई थी, क्योंकि हम लोग मुसलमान हम जानते हैं कि मुस्लिम मोहल्लों में अक्सर ऐसा होता है कि आस-पड़ोस में माई का रिश्तेदार का घर होता है, तो मुसलमान महिलाएँ बिना बुर्के के चादर या दुपट्टा सर से ढाँप कर चली जाती हैं। इसकी वजह से उसको मार दिया और साथ ही 2 मासूम बच्चों का भी कत्ल हुआ। वो 2 बच्चियाँ जिनको स्कूल नहीं भेजा जाता था पर्दे की वजह से, 7 और 10 साल की बच्ची, उनके आधार नहीं बने हुए थे। उस पर हमें कहीं पे कोई राजनीति, किसी की कोई आवाज़ नहीं नज़र आ रही। सिर्फ़ आपको जो नीतीश कुमार है उसको लेकर समाजवादी पार्टी की सुमैया राणा से लेके पूरा विपक्ष इतना हाय तौबा कर रहा है, कहीं पे भी ताहिरा, आफरीन और सहरीन के लिए कोई आवाज़ें नहीं है। ये किस तरह से आप इस ओवरऑल सिचुएशन को देख रहे हैं? क्योंकि बहुत मुझे तो बहुत तकलीफ़ है इस बात की कि राजनीति बहुत हो रही है बुर्के हिजाब पर, लेकिन जिनको बुर्के की वजह से मार दिया गया, उस पे किसी की आवाज़ नहीं उठ रही। अंबर, बहुत अच्छा टॉपिक और बहुत सही उचित सवाल आपने मौके की नज़ाकत को देखते हुए किया है। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि नीतीश बाबू ने कोई हिजाब या कोई नकाब का पर्दा नहीं हटाया था। एक दुपट्टा को वो नमाज़ की तरीके से ओढ़ करके उसने अपना मुँह छुपाया हुआ था। तो उस दुपट्टे को उन्होंने खींचा चेहरे पर से और खींच करके उन्होंने इतना सिर्फ़ इतना ही पूछा कि दोबारा आई हो क्या? दूसरी बात आती है कि डॉक्टर है वो, होमियो की डॉक्टर बनी है वो और उसी का वो सर्टिफ़िकेट लेने के लिए एक राज्य के मुख्यमंत्री के पास वो पहुँची थीं और बंगाल की रहने वाली थीं, लेकिन बिहार में पढ़ाई कर रही थीं, क्योंकि बिहार की के एजुकेशन सिस्टम को वो बहुत पसंद करने लगी थी। तो याद कीजिए कि लालू प्रसाद के ज़माने में कैसा जंगल राज हुआ करता था कि अन्य राज्यों से कोई बिहार नहीं जाता था पढ़ाई करने के लिए। लेकिन अब बिहार में एजुकेशन सिस्टम इतना मतलब एनहांस हो चुका है, इतना ब्राइट और शाइन हो चुका है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी वेस्ट बंगाल से उठ करके मुसलमान बेटियां बिहार एक्सेप्ट कर रही हैं अपनी डिग्री और अपनी क्वालिफिकेशन और अपनी प्रोफेशनल डिग्री को कंप्लीट करने के लिए। अब आती है बात कि जो जो महिला अपने दुपट्टे को थोड़ा-सा हटवाने पर इतना हाय तौबा और मैं नौकरी नहीं करूँगी, हालाँकि अब तो वो नौकरी करने के लिए एक्सेप्ट कर चुकी हैं। तो इतना हाय तौबा जो मचा और उन्होंने मचवाया। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी के दाँत में प्रॉब्लम होगा, किसी के लिप्स में प्रॉब्लम होगा और कोई पुरुष आएगा एक मास्क पहन करके, तो क्या वो उस मास्क से ही उस पुरुष का इलाज करेंगी? वो हटाने नहीं बोलेंगी? या उनके पास कोई महिला आएगी जो हिजाब में होगी, प्रॉपर हिजाब में और वो पर्दा वाला नकाब होगा और उसके नाक में कोई प्रॉब्लम होगा, उसके लिप्स में कोई एलर्जी हो जाएगी, क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो एलर्जीज़ वगैरह का अ, दवाई बहुत ज़्यादा देते हैं। तो वो नकाब हटाने नहीं बोलेंगी, तब ऐसे में उस पुरुष को क्या बोलना पड़ेगा कि ये महिला डॉक्टर जो है, ये मेरा रेप कर रही थी। ये मेरा मोलेस्टेशन कर रही थी, इसने मेरे चेहरे से मास्क हटा दिया। फॉर गॉड्स सेक, आप डॉक्टर हो रही हो, आपने डॉक्टरी की है, एमबीबीएस नहीं किया है पर होमियो की आप डॉक्टर हुई हो, तो एक डॉक्टर की इतनी छोटी सोच, ये तो एक्सेप्टेबल भी नहीं है और मुझे लगता है कि पढ़े-लिखे समाज को इस पर मज़ाक उड़ाना चाहिए था और उसको समझाना चाहिए था, ना कि उसके पक्ष में लुंगी डांस स्टार्ट कर देना चाहिए था। बहुत प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत अब आ चुकी है। एक डॉक्टर की इतनी छोटी सोच और एक डॉक्टर की इतनी दकियानूसी सोच, ये बिल्कुल भी
पढ़े लिखे मुसलमान समाज को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात आती है कि चेहरा तो हमारी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन होती है। हमारी आवाज़ और हमारा चेहरा जो होता है वो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन होता है। मुझे लगता है कि हर वो महिला, चाहे वो किसी भी धर्म और समुदाय से आती हो, किसी भी जाति से आती हो, अगर उसने कोई गलत काम किया नहीं है, तो उसको चेहरा ढकने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चेहरा छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ जो सोशल वर्क का काम करती हैं, जो प्रोस्टिट्यूशन का काम करती हैं, वो भी टैग लगा करके, चेहरा दिखा करके कहती है कि भाई हम मजबूर हैं, हमें ये करना पड़ता है। वो तो चेहरा नहीं छुपाती हैं। अंबर, मैं और आप हज़ारों लाखों गालियाँ सुनते हैं, हज़ारों लाखों हमारे पास एवरीडे कमेंट्स आते हैं जिसमें गालियों का भंडार होता है। मेरे और आपके पास सऊदी अरबिया से, पाकिस्तान से और भारत के कठमुल्लों से फ़ोन आता है जिसमें वो गंदी-गंदी गालियाँ हमें देते हैं। पर क्या मुस्लिम मोहल्ले में जाने से पहले हम अपना चेहरा छिपाते हैं? नहीं छिपाते हैं। क्यों छिपाएँगे? अरे पीपल, अगर लोग हमें रिकॉग्नाइज़ कर करके और गालियाँ देना चाहते हैं, दे दो, तुम्हारी ज़ुबान खराब हो रही है। वी डोंट केयर ना। तो चेहरा वो छुपाते हैं जो वाक़ई में बहुत अश्लीलता का काम करके आ रहे होते हैं और लोग उसको रिकॉग्नाइज़ ना कर लें और उसको समाज के अच्छे तबके से उसको उठा करके ना फेंक दें, इसलिए मुझे लगता है कि वो चेहरा छुपाते हैं। चेहरा छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात आती है कि जब हम 30 पारा अल कुरान का पढ़ते हैं और उस 30 पारे में या हदीस में या शरिया में या सीरत मुस्तफ़ा में जब हम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम 11 बीवियों के बारे में पढ़ते हैं, तो हमने तो कहीं नहीं पढ़ा कि उन्होंने चेहरा छुपाया हुआ था और पैगंबर मोहम्मद एंटर कर रहे थे और बीबी फातिमा ने चेहरा छुपाया हुआ था और हज़रत अली के साथ निकाह हो गया। हमने तो ये सब कभी पढ़ा नहीं। यहाँ तक कि सूरह मरियम में जब हम जाते हैं, तो सूरह मरियम में वर्जाइना का ज़िक्र है कि बीबी मरियम के वर्जाइना में फरिश्ते ने फूंक डाला और वो प्रेग्नेंट हो गई। हमारा तो अल कुरान बहुत मॉडर्न है, वर्जाइना के बारे में बात करता है, स्पर्म के बारे में बात करता है। तो मुझे लगता है कि जब कुरान इतना मॉडर्न है कि ओपनली इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा है और शादियों के बारे में बात कर रहा है, कम एज की लड़कियों से शादियों के बारे में बात कर रहा है, तो फिर हमें इतना ऑर्थोडॉक्स और इतनी छोटी मेंटालिटी रखने की क्या ज़रूरत है? अब मान लेते हैं कि भई ज़्यादातर हमारे भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान अल कुरान को नहीं मान करके वो ज़्यादातर मुग़ल को मानते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैंने देखा है कि मुग़ल के ज़्यादा ये लोग मुरीद होते हैं और पैगंबर मोहम्मद को साइड करके, अल्लाह सुब्हान को साइड करके, अल्लाह सुब्हान की लिखी हुई इल्हामी किताब अल कुरान को साइड करके ये मुग़लों को मानना ज़्यादा सही समझते हैं। तो अगर मुग़ल को भी हम पढ़ते हैं या मुगल के ज़माने के चित्र भी हम देखते हैं, तो जहाँआरा ने नूरजहाँ ने या मुमताज़ ने या अकबर, बाबर और औरंगज़ेब और तैमूर और इन लोगों की बीवियों ने शरारा, गरारा, लहंगा और अकबर, बाबर तो राजपूतों के कपड़े पहन लिया करता था, वो फ्रॉक जैसा। तो वो लोग भी तो बहुत मॉडर्न हो चुके थे, उन्होंने तो कभी अपना चेहरा नहीं छुपाया। हमने तो कभी नहीं देखा कि मुमताज़ का चेहरा छुपा हुआ है, हमने तो कभी नहीं देखा कि नूरजहाँ का चेहरा छुपा हुआ है। तो अभी एक मूवी भी आई थी, छावा, तो उसमें भी औरंगज़ेब की जो बेटी थी, उसमें भी यही दिखाया गया कि वो लहंगा पहन करके बहुत सज-धज करके खड़ी हुई है। अब पाकिस्तान की ओर चलते हैं, तो पाकिस्तान में हम जितने भी पत्रकार या जितने भी वहाँ के प्रवक्ता आकर के बैठते हैं चैनल पर, तो उनके तो सिर पे दुपट्टा भी नहीं होता है और वो चेहरा भी नहीं छुपाई हुई होती हैं। अब हम चले या जाते फिर हैं। बेनज़ीर भुट्टो ही देखिए, बड़ा सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल तो वही है। हाँ, अब हम चले जा नहीं, फातिमा जिन्ना भी बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है। वो तो स्लीवलेस ब्लाउज़ पहना करती थी फातिमा जिन्ना। उनके तो ब्लाउज़ में नीचे में सिर्फ़ एक एक हुक हुआ करता था पीछे में। फातिमा जिन्ना की पुरानी तस्वीरें निकालें आप गूगल से। अब चले आते हैं हम सऊदी अरबिया। तो सऊदी अरबिया में जो दुबई में जाकर के देखिए, तो जितने छोटे कपड़े हमें बॉम्बे में नहीं दिखते हैं, उससे ज़्यादा छोटे कपड़े तो हमें दुबई और अबू धाबी में दिख जाते हैं। सऊदी अरबिया में तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम में अब फैशन शो हो रहा है, फैशन शो किया जा रहा है। बस इतना ही है सऊदी अरबिया यूएई में
कि आपको उनके हिसाब से चलना होगा, नहीं तो आपको इस्लामिक पनिशमेंट मिलेगा, दैट्स इट, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरबिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ तक कह दिया कि जिनकी बॉडी है वो तय करेंगी कि उनको कितना बच्चा पैदा करना है, हम कोई नहीं होते हैं कि उनसे हम जबरदस्ती ज्यादा बच्चा पैदा कर पाए। तो जब जहां मक्का मुअज्जमा और मदीना मनव्वरा है, खानाए काबा है, वहां जब इतने रिफॉर्मेशंस आ रहे हैं, तो भारत में इतनी दकियानूसी सोच। अब आपके दूसरे जवाब पर मैं आती हूँ। नहीं बोलेंगे कि हिजाब ना पहनने से एक पुरुष ने अपनी बीवी को और अपनी बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया, नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हमारी अलहामी किताब अल कुरान जरूरी नहीं है कि सिर्फ जिहाद के बारे में बताया है, लेकिन सिर्फ जिहाद, सिर्फ 11 शादी, सिर्फ तलाक एहसन, सिर्फ तलाक हसन, सिर्फ हलाला, तो सिर्फ यही नहीं लिखा हुआ है, अच्छी बातें भी लिखी हुई हैं। बहुत सारी आयतें हैं, बहुत सारी सूरतें हैं, बहुत सारे वर्स हैं जिसमें चंद अच्छी बातें भी लिखी हुई हैं, लेकिन क्या उस अच्छी बातों को किसी मुसलमान ने माना है? नहीं माना है। जैसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गारे हिरा में नमाज पढ़ते थे, उन्होंने सहाबा कराम से अपनी सुन्नत में कहा कि अगर आपकी इबादत से किसी को तकलीफ हो तो आपकी इबादत जायज नहीं होगी। तो क्या भारत के मुसलमान इस बात को मान करके और पैगंबर मोहम्मद के उसूलों पर चल करके वो रोड पर नमाज पढ़ना छोड़ दिए हैं? वो शॉपिंग मॉल में नमाज पढ़ना छोड़ दिए हैं? वो किसी को तकलीफ दे करके और ट्रैफिक को रोक करके वो नमाज पढ़ना छोड़ दिए हैं? नहीं, हमारे अल कुरान में साफ लफ्जों में लिखा हुआ है, इकरा, पढ़ो। और पैगंबर मोहम्मद ने अपने हिजरत के वक्त में, अपनी प्रीच में, अपनी तबलीग में सहाबा कराम से यहां तक कह दिया कि पढ़ना है तो चीन तक चले जाओ। तो कौन पढ़ने पर फोकस कर रहा है? कोई नहीं फोकस कर रहा है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुसलमानों को फिरके में नहीं बंटना है, बटे हुए हैं हम 72 फिरकों में। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पक्के मजार और पक्के कब्रिस्तान जायज नहीं है, और यहाँ तक के खुद पैगंबर मोहम्मद का जो मकबरा है वो मिट्टी का है, वो बिल्कुल भी पक्का नहीं है, वहां पर कोई मार्बल और टाइल्स नहीं है, यहाँ तक कि एक ईंट तक नहीं है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो मान कौन रहा है? अच्छी बातें तो इन्हें माननी है नहीं। तो इसी वजह से इनको चुल मची है, और ये उसी एक मुद्दे को नीतीश बाबू, क्योंकि एक बड़ा नाम है, मुख्यमंत्री हैं, तो उनको टारगेट करने में ये चवन्नी छाप, अठन्नी छाप, 10 नया पैसा छाप, जितने भी मुल्ला मौलवी हैं, इनको एक वजह मिल गई है अपने आप को टीआरपी में लेकर के आने की। लेकिन अगर वो उस पुरुष के बारे में, उस मुसलमान पुरुष के बारे में बात करते हैं कि भाई नकाब की वजह से उसने अपनी बीवी को मार दिया, उसने अपनी शरीक हयात को मार दिया, मौत के घाट उतार दिया, अपनी बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया, तो उसमें टीआरपी तो मिलने से रही। उसमें न्यूज चैनल पर जो फेक और फैब्रिकेट और झूठा जो इस्लाम इन्होंने टीआरपी से ज्यादा वोट नहीं मिलेगा ना, वे सारा तो खेल वोट का ही है ना। नहीं, अब देखो, अब अंबर, मैं पता नहीं क्यों बहुत प्रैक्टिकल वे में जाना चाहती हूँ। वोट के लिए हो सकता है कि कांग्रेस जो है वो बोले, समाजवादी पार्टी बोले, है ना, लेकिन रशीदी क्यों बोलेगा? उन्हीं की मैं बात कर रही हूँ, उन्हीं की बात कर रही हूँ, उन सबके। तो ये मानसिकता है, ये वोट की बात नहीं है, ये मानसिकता है कि अगर कोई मुसलमान पुरुष अपनी शरीके या अपनी बीवी की हत्या कर रहा है हिजाब के लिए, उनके नजर से बहुत अच्छा किया है, ऐसा साली हिजाब नहीं पहनेगी, रुक बताते हैं तेरे को, तो सीधा खबर में ही डालेंगे। तो ये जो डिक्टेटरशिप है, ये तो मुसलमान पुरुषों में है ही है, क्योंकि अल कुरान में हमारे अल्लाह सुभान ने किसी भी महिला से बात ही नहीं किया है, सिर्फ पैगंबरों से बात किया है। तो एक मेल डोमिनेटिंग जो नेचर है वो तो आ ही रहा है ना, 1450 साल से आ रहा है, और यही वजह है कि कभी भी किसी प्रॉफिट को महिला को नहीं बनाया गया, कोई पैगंबर महिला नहीं बनी है, तो ये मेल डोमिनेटिंग नेचर तो है ही है। अब आती है एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात। मौलाना रशीदी ने डिम्पल यादव को नंगी कहा था, जबकि वो पूरे कपड़े में आई थी, फुल ब्लाउज था, फुल स्लीव्स था, और फॉर गॉड सेक, विचारधारा पॉलिटिकल अलग अलग हो सकती है, मैं इसके लिए फिर से कहूंगी, लेकिन डिम्पल यादव ने कभी भी वेस्टर्न तक नहीं पहना है, और सूट भी पहनती है तो बहुत, और अपनी सादगी के लिए वो जानी जाती हैं हमेशा, आज से नहीं, डे वन से। यहाँ तक कि उनकी पुरानी तस्वीरें भी निकाल करके देखा जाए
तो भी उनको हम टारगेट नहीं कर सकते हैं भाई। कपड़ों के मामले में हम उनको टारगेट नहीं कर विचारधारा सकते। एक अलग चीज़ है, लेकिन इस तरह से किस महिला के कपड़ों के बारे में यहाँ से नाज़िया एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी, इधर आप खुद आ गए। वो ये कि सबसे पहली तो ये कि पुरुषों को ये सिखाया जाता है, हम मस्जिदों में सिखाते हुए देखते हैं कि भई अगर आपके घर की महिलाएँ अगर पर्दे में नहीं हैं, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है, अगर आप उनको पर्दे में नहीं रख पाओगे तो आप दोज़ख में जाओगे। साथ ही साथ ये एक जो फिनोमेना है कि जो औरत बुर्का नहीं पहनती उसको कहते हैं कि नंगी फिरने वाली औरत, जैसे कि डिंपल यादव का एग्ज़ाम्पल और ऐसी हर उस महिला को चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनको नंगी फिरने वाली औरत कहा जाता है। हालाँकि ये शब्द बोलना उचित नहीं है बट यही टर्म यूज़ होती है। ये जो रेडिकलाइज़ेशन एक मानसिकता इस पर बहस और इस पर एक मुबाहिज़ा करने के बजाय राजनीति हो रही है नीतीश कुमार के ऊपर। देखिए, नीतीश बाबू किसी के आलोचना से उनका पद तो घटने वाला है नहीं। यहाँ तक कि वो तो इतने बार के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन खुद अपने कार्यों से बनाई है। हम लोग रोज गाली सुनते हैं, हमारी इज्जत क्या घट रही है? हमारे सेल्फ आइडेंटिफिकेशन पे कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो चीख रहे हैं वो चीख रहे हैं। लेकिन इनका दोहरा चरित्र और इनका गिरगिट वाला रंग बदलने का जो तरीका है, वो तो साफ समझ में आ रहा है। साफ समझ में आ रहा है। अगर वाकई में तुमको हमारे भारत के मुसलमानों को और जो टीवी चैनलों पर जाहिल चपट अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर सो कॉल्ड बोल करके बैठते हैं, अगर वाकई में इनको इस्लाम इतना पसंद है, शरिया इतना पसंद है, हदीसें इतनी पसंद है, तो इस्लामिक पनिशमेंट अरब की तरह तुम इम्प्लीमेंट करवाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ और कहो कि भाई हमको इस्लामिक पनिशमेंट चाहिए भारत में। अब देखिए, नंगी महिला, नंगी औरत, इट्स अ डेरोगेटरी रिमार्क, इट्स अ डेफेमेटरी रिमार्क। आप नहीं बोल सकते। अकॉर्डिंग टू इंडियन जुडिशरी कानून, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, आप बीएनएस और बीएनएसएस की धाराओं के हिसाब से अगर आप किसी महिला का बिना नाम लिए भी, अगर आप महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं बिना नाम लिए भी, अगर आप किसी महिला के कैरेक्टर पर डेरोगेटरी रिमार्क डाल रहे हैं, तो आपको बिहाइंड द बार जाना पड़ेगा। XYZ कोई भी महिला उठ करके अगर उसके ऊपर एफआईआर कर दे कि भाई इसने किसको बोला, लेकिन महिला तो बोला, किसी को भी बोला, लेकिन महिला तो बोला, चलो अंदर चलो, सीधा जेल के अंदर चलो। और अब तो बीएनएस की धारा 69 बहुत अच्छी है कि आप महिला के खिलाफ कुछ बोलो, आपको हम अंदर भेजेंगे विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर हम आपको अंदर भेजेंगे। लेकिन प्रॉब्लम इस बात का है अंबर कि ना ये इंडियन जुडिशरी मानते हैं, ना ये भारत के कानून को मानते हैं और ना ही भारत के संविधान को मानते हैं, और धड़ल्ले से छाती चौड़ी करके कहते हैं कि इनके लिए इस्लाम पहले है, उसके बाद फिर संविधान आता है। तो जब मानता ही नहीं है, तो फिर हम इनको अब कानून सिखाएं तो कैसे सिखाएं? कानून सिखा ही नहीं पाएंगे क्योंकि मानता ही नहीं है। अब आती है बात, क्योंकि ये लोग रह रहे हैं संवैधानिक देश में और ये संविधान को और भारत के कानून को नहीं मानना चाहते हैं, इन्होंने जिद पकड़ लिया है कि हम नहीं मानेंगे। और 79 ईयर से एक नहीं, करोड़ों ऐसी घटनाओं पे इन्होंने खुद का प्रूफ खुद दिया है कि ये नहीं मानेंगे। ये बुरहान वानी को शहादत का दर्जा देंगे, ये याकूब मेमन के जनाजे की नमाज पढ़ेंगे, ये उसामा बिन लादेन के मौत पर ये ग्रीफ मनाएंगे, ये यासिन मलिक के लिए तबला और ढपली बजाएंगे, ये अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है का नारा लगाएंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह का नारा लगाएंगे, मोदी तेरी खबर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी इसका नारा लगाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब सामने वाले ने एक एक मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोगों ने अगर देश के सर्वोच्च न्यायपालिका को, देश की सरकार को, देश के कानून को ठेंगा दिखाया है और 79 ईयर्स से दिखा रहा है, तो दिस इज द हाई टाइम टू टेक लीगल एक्शन अप्रोप्रिएटली, स्पेसिफिकली ऑन दैट सर्टेन मोमेंट। उठाओ, टीवी चैनलों से उठाओ और अरेस्ट करो। बस यही एक जरिया बच गया है, बस यही एक वजह बच गई है। अच्छा, नीतीश बाबू पर टिप्पणियां चल रही हैं। अशोक गहलोत ने तो बहुत बुरे तरीके से घूंघट खींचा था। आमिर खान की छोड़ी हुई बीवी किरण राव ने तो घूंघट एक प्रथा पर उसने बहुत ही अभद्र मूवी बना डाली, जबकि घूंघट अब उतना चलता भी नहीं है। और घूंघट का इतिहास है कि सनातन धर्म से घूंघट नहीं आया है। माँ सीता कहाँ घूंघट डाला करती थी?
माँ पार्वती कहाँ घूंघट डाला करती थी? हमने तो नहीं सुना, हमने तो नहीं, जो जो हम महाभारत वगैरह हम जो टीवी पर भी देखते हैं, हमने तो उसमें भी नहीं देखा कि कोई घूंघट में चल रही है या कोई घूंघट में है, या जो बातें ऋषि मुनि करते हैं या जो बातें संत और साधु करते हैं उसमें भी घूंघट प्रथा का बिल्कुल भी जिक्र नहीं आता है। वो तो राजपूत अपनी अपनी घर की महिलाओं को सेफ और सिक्योर मुगलों से करने के लिए घूंघट में डलवाया गया था कि भाई वो तो कंधे पे उठा लेते हैं, माले गनीमत समझ करके ले जाते हैं, अपने बिस्तर का सामान बना लेते हैं। इसलिए खूबसूरत महिलाएं जो हैं वो राजपूतों के परिवार की घूंघट में रहा करती थी उनसे बचने के लिए कि उनकी शक्ल नहीं दिखेगी। अब तो जब आमिर खान की छोड़ी हुई बीवी ने घूंघट का मजाक उड़ाया, जब मौलाना साजिद रशीदी जो इस्लामिक स्कॉलर खुद को कहता है, उसने डिंपल यादव को नंगी कहा, उसके बाद हम जैसी महिलाओं को नंगी बोल दिया जाता है, उसके बाद फिर अशोक गहलोत ने इतनी अभद्र हरकत की घूंघट को लेकर के, सिद्धारमैया तो मंच पर किस करते हैं, चुम्मा चाटी करते हैं महिलाओं को, महिला और स्पीच दे उनका रही है, पल्लू पल्लू खींचा था सिद्धारमैया ने, आपको याद होगा, एक महिला पल्लू का। खींचते हैं, महिला एक स्पीच दे रही है, वो मंच से उतर रहे हैं, चुम्मा लेते हुए उतर रहे हैं, छाती छूते हुए उतर रहे हैं। आपके मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि लड़कियां टाइट जीन्स पहनती हैं तो लड़कों से गलती हो जाती है। तो इन सब बातों पर हिंदू समाज तो नहीं उतरा कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे भी ऐसा बोलने की। उन्होंने तो कोई कोई मुजरा या कोई कोठा वाला काम नहीं किया कि हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है, हर जगह एफआईआर हो रहा है, कुछ नहीं किया। अभी आप देखिए 2 दिन की बात है, 48 घंटे की बात है कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर के ये कहा कि राम भगवान के नाम के आगे अगर हम जोड़े तो हराम भी आता है, हराम में भी राम आता है। उसके बाद फिर तृणमूल कांग्रेस के मदन मित्रा ने कहा, अरे मैं आमी मदन मित्रा आमी बोलची कि राम तो मुसलमान छिलो, मतलब मैं मदन मित्रा इस बात को बोल रहा हूं और कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि भगवान राम जो थे, वो जो था वो मुसलमान था। तो कोई हिंदू तो कहीं पर प्रोटेस्ट नहीं किया। ठीक है, जुडिशरी का मामला है, कानून का मामला है, हम एक एप्लीकेशन देंगे, कानून अपने हिसाब से देखेगा, पूछेगा, उनसे प्रूफ मांगेगा। तो कोई तो नाच गाना नहीं हुआ, कोई तो ढपली नहीं बजी। हिंदू तो अपना शांति से अपना काम कमाओ खाओ और घर में रहो। और अभी क्रिसमस का समय है, हिंदू जितना भगवान राम की पूजा नहीं करता, अभी उससे ज्यादा कैंडल जलाएगा, उससे ज्यादा लाल टोपी पहन करके सेंटा बन करके घूमेगा। उसके बाद फिर कोई कोई तो मदर मेरी बन जाएगी, कोई कोई जीसस क्राइस्ट बन जाएगा, कोई कोई जिशु लवर बन जाएगा। तो हिंदू तो इस तरीके का है। अरे वो उसने हराम बोल दिया राम को, इट्स ऑल राइट, अभी क्रिसमस पे फोकस करो। लेकिन इनकी कट्टरता जो है अगर वो दिख रही है और 79 ईयर्स से दिख रही है, तो जुडिशरी सिस्टम, देश की सर्वोच्च न्यायपालिका बाउंड है कि वो अपने तरीके से सुमोटो एक्शन लेकर के एक ऐसे नोटिस को इशू करे कि अगर कोई भी बियॉन्ड दी बैरिकेड अगर बात करेगा टीवी चैनलों पर भी, खुद को इस्लामिक स्कॉलर बोल करके, तो फिर उसको अरेस्ट किया जाएगा उसी स्टूडियो से। ये होना चाहिए, तभी इनको पता चलेगा कि एक संवैधानिक देश में हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली है, लेकिन बियॉन्ड द बैरिकेड ऑफ लॉ नहीं मिली है। कानून का उल्लंघन करके आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का मजा नहीं ले सकते। बिल्कुल, हर एक अधिकार सीमित होता है जब तक आप किसी दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन ना करें। ऐसा नहीं है कि आपके अधिकार जो है वो एब्सोल्यूट है और साथ ही ज़िम्मेदारियाँ भी। लेकिन नाज़िया, एक मैं अंतिम सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि वो ये कि रेडिकलाइज़ेशन इस हद तक कैसे हो गया? क्योंकि हम पिछले 2 या 3 दशक पहले भी चले जाएँ तो भारत में इतना ज़्यादा बुर्का का चलन नहीं होता था। कोई-कोई बुज़ुर्ग महिला बुर्का ओढ़ा करती थी, अदरवाइज़ सब ऐसे ही रहते थे जैसे कि सब होते हैं। ज़्यादा-ज़्यादा महिलाएँ सर पे दुपट्टा चुन्नी कर लिया करती थी। ये इतना ज़्यादा जो कट्टरवाद भारत में फैला है, इस पर कोई बात क्यों नहीं करता है? मुद्दे पर बहस। ये तो आप देखिए अपनी अपनी मेजॉरिटी दिखाने के लिए ये जानबूझ के किया जा रहा है। मुस्कान ने जब नारे तकबीर अल्लाहू अकबर कहा था और नकाब के इस्लामिक राइट के लिए वो संवैधानिक देश में देश के सर्वोच्च न्यायपालिका गई थी, जो मामला अभी भी मतलब उसके वकील आते हैं और डेट लेकर चले जाते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई तथ्य और सत्य कुरान से मिल नहीं रहा है। तो मुस्कान के कुछ वीडियोस वायरल हुए थे जिसमें पता चला था कि वो साड़ी भी पहनती है, स्कर्ट भी पहनती है, जीन्स भी पहनती है और फेयरवेल भी मनाती है
और गानों पर नाचती भी है। लेकिन ये एक्चुअली में स्ट्रैटेजिकली होता है, फंडिंग पर होता है, फंड ले करके होता है और कोई ठीक नहीं है कि नीतीश बाबू के ऊपर जो अभी टिप्पणियाँ आ रही हैं और जो दुपट्टे वाली महिला का उन्होंने दुपट्टा ज़रा-सा सरका दिया एक पिता स्वरूप होकर के, उसने जो इतना हाय तौबा मचाया है, कहीं ऐसा ना हो, मैं बहुत ज़िम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ अंबर, कहीं ऐसा ना हो कि 15-20 दिन में पता चले कि मुस्कान की तरह ये भी अल-कायदा के चीफ की रखेल-वखेल निकल जाए या किसी पॉलिटिकल पार्टी के की फंडिंग पर इसने काम किया हो। ये भी हो सकता है, क्योंकि किसको पता था कि मुस्कान अल-कायदा के चीफ की रखेल है? किसको पता था कि मुस्कान देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में अपना पिटीशन डालेगी, शरिया के समर्थन में और इस्लामिक राइट संवैधानिक देश में खोजेगी और उसके बाद फिर वो भारत से ही भाग जाएगी। भारत से ही भाग जाएगी सीधा। तो हो सकता है कि ऐसी चीज़ें भी हमारे सामने आए और जब आएगी तो हम बैठेंगे फिर, बातें करेंगे। और बेसिकली ये टोपी और बुर्का, ये हिजाब, ये बेसिकली अपनी मेजॉरिटी की ताकत दिखाने के लिए ये इतना ज़्यादा एनहांस किया जा रहा है, अदरवाइज़ ये कोई इस्लाम का पार्ट नहीं है। बिल्कुल और ये तो हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक इतने लंबे समय में अब तक साबित नहीं हो पाया कि हिजाब या बुर्का जो है वो एसेंशियल टू इस्लाम है या नहीं है लेकिन मौलाना हजरत इस बात को सब गला फाड़ पड़ कर ये कहते हैं कि एसेंशियल टू इस्लाम है क्योंकि उनको महिलाओं पर इस सोच को थोपना है और थोपने आए हैं और कहीं ना कहीं महिलाओं को उस दायरे में सीमित रखने के लिए लेकिन आज का जो भारत है महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और ऐसे में इन रूढ़िवादी जो रीति रिवाज है उन पर एक ओपन डिबेट होने की आवश्यकता है। नाज़िया, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। हर हर महादेव।